Now, Jammu Enforcement Directorate Office is conducting searches under Prevention of Money Laundering Act at 9 premises spread over Jammu and Kashmir, Punjab and Uttar Pradesh in the 200 crore bank fraud case of Bharat Papers Limited, MS Bharat Papers Limited, incorporated in September 2006. Now, this is an associate of Bharat Box Factory Industries Limited, a paper board packaging industry based in Jammu and Ludhiana. The primary allegations against the Bharat company is that the directors have perpetrated bank loan fraud amounting to approximately 200 crores with consortium of banks with lead banks such as State Bank of India and other banks being J&K, PNB and Karur Vyasa Bank by siphoning off funds to sister concerns, bogus entities and sale of imported indigenous machinery without permission of lender banks by raising fake invoices. Directors of MS Bharat Papers Limited are Rajinder Kumar, Parveen Kumar, Baljinder Kumar, Anil Kumar and Anil Kashyap. Further investigation is in process. Alright viewers, we have another big breaking story in the interrogation that will take place in Hemant's stronghold Ranchi. The ED will interrogate Jharkhand Chief Minister Hemant Soren in the land scam case in Ranchi today, that is on Wednesday at 1 p.m. in the afternoon. Now, in the email received by Enforcement Directorate on Monday, from Soren's side, it was mentioned that he would be present for questioning at 1 p.m. on Wednesday. According to the information, officials of ED's Ranchi office will interrogate Chief Minister Hemant Soren only after reaching Soren's Chief Ministerial office. All right, let's listen into some of the reactions that are coming in, viewers. 40 घंटे तक एक मुख्यमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री गायब रहे, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो गया, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया, मुख्यमंत्री फरार, मुख्यमंत्री भगोड़ा, तरह तरह की हेडलाइनें चल रही थी। हम शर्मसार थे कि झारखंड को यह दिन देखना पड़ा कि मुख्यमंत्री का कोई पता ही नहीं, 40 घंटे वो कहां थे। और जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं आपके दिल में रहते हैं। मुख्यमंत्री जी, जनता भी आपके दिल में ही रहनी चाहिए थी, लेकिन आपने 3.5 करोड़ जनता को उनके भाग्य भरोसे छोड़कर 40 घंटे पता नहीं कहां की दौड़ लगाई थी, ये समझ से परे है। मंत्री जी को ये बताना था 27 तारीख या 28 तारीख तक कि आप कौन सी तिथि दे रहे हैं, 29 का या 31 का। लेकिन मियाद खत्म होने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया, उनका डेडलाइन खत्म हो गया कि कौन सी तिथि निर्धारित होगी, उसके बाद ईडी उनके घर पहुंची, तो ये कौन सा गलत बात थी। और ईडी के पहुंचने के बाद सीएमओ से मेल जाता है, यानी ईडी की जब दबिश बढ़ती है तब ये मेल भेजते हैं कि साहब हम 31 को तैयार है आने के लिए। अरे यही बात आपने पहले कह दी होती जब आपके पास 48 घंटे के भीतर जवाब देने की मियाद थी। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पैनिक स्टेशन पे हैं और जिस तरीके का उन्होंने 70,000 करोड़ का घपला घोटाला का आरोप लगा, पैनिक होना भी चाहिए। देखिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके से अचानक डिसअपियर हो जाना कि वो दिल्ली आए और कहीं अज्ञात स्थान पर चले गए, तो सवाल ये उठता है कि झारखंड की जनता क्या उस पर समझेगी कि इतने पुलिस, इतने महकमे, इतनी सुरक्षा व्यवस्था, इतनी सारी चीज़ें संवैधानिक पद पर रहकर भी इन्हें अपने पर भरोसा नहीं है और वो सीन से आउट हो जाते हैं। आज के लिए तो खुद समय दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने, पूछताछ होगी, सहयोग करेंगे। प्रश्नों का जवाब पहले भी दिया था, आज भी देंगे। लेकिन एक जो पूर्वाग्रह दिखता है केंद्रीय एजेंसियों का, लगता है कोई टास्क मिला हुआ है ऊपर से। किस लिए मिला है? आप क्या करना चाहते हैं? आप चुनी हुई एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ कैसा बर्ताव करना चाहते हैं? आपका क्या बिहेवियर रहेगा? आपके आगे की रणनीति क्या है? आज सभी का खुलासा हो जाएगा।
और हम तमाम लोग, इंक्लूडिंग हमारे मुख्यमंत्री, फौलादी मुख्यमंत्री, हर स्थिति से निपटने को तैयार है। देखिए, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि विपक्ष अब नहीं रहेगा। हेमंत सोरेन जी के साथ में दो डिमेरिट है, एक तो विपक्ष में है, दूसरा आदिवासी है। एक आदिवासी या वनवासी, आरएसएस तो वनवासी कहता है, तो वनवासी की हिम्मत कैसे हुई कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और अपनी पार्टी स्थापित करे। ये सब झूठे केस लगाए जाते हैं और इनके साथ जो हो जाए उनके सारे केस रफा दफा हो जाते हैं। और जिस तरह से उनको दिखाया जा रहा है कि जैसे गली मोहल्ले में घूमता हुआ डाकू हो, चोर हो, कि हेमंत सोरेन यहाँ नहीं मिले, दिल्ली में नहीं मिले, वहाँ नहीं मिले, जैसे लोग और छुप रहे हैं। उसके बाद में झारखंड में मीटिंग भी किया, तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मीडिया ने तो ऐसा उनको दिखाया कि जैसे कि लगता है कि भागे बढ़ रहे हैं। तो यह विपक्ष को दबाने का पूरा कयावत है और कुछ नहीं इसमें। ये तो ईडी और सीबीआई का कमाल है। झारखंड में कोशिश की जा रही है, यहाँ नीतीश कुमार को यहाँ से भगवा यूटर्न करवाया गया। तो ये सब रणनीति है प्रधानमंत्री की। मुहूर्त ढूंढते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से जनता की ध्यान हटाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये सब डाइवर्शनरी टैक्टिक है उनके। You know, it used to be said that Jharkhand is a poor state, and certainly the people of Jharkhand have remained poor, because whether it is a Congress MP's house where they are recovering thousands and hundreds of crores from, or the Jharkhand Mukti Morcha head, the chief minister's house where they are recovering cash from, it is clear there is rampant corruption in the INDI alliance. The two things that characterize the INDI alliances, three things rather, are: one is corruption, second is appeasement politics, and the third is dynasty politics. These three things are absolutely visible in what has happened today. There is rampant corruption between the Congress MP from whose home hundreds of crores were recovered, and today's recovery from their own IND alliance partner, Hemant Soren's house, this money and these cars and these Benami properties, points to what an exploitative political culture is present in the INDI alliance.